Hello students, in this video we are going to solve class 9th mathematics chapter 4 linear equation to variables 4.3 question number 7 and 8. Question number 7 is Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school together contributed rupees 100. Yamini and Fatima together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. ठीक है, 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, दोनों ने एक साथ मिलकर के. क्वेश्चन इज राइट अ लीनियर इक्वेशन which this data satisfies. लीनियर इक्वेशन लिखना है जो डेटा गिवन है इसी का. उसके बाद क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, और ग्राफ भी प्लॉट करना है. तो वेरी सिंपल, इसमें हिंट भी गिवन है. लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड x रुपीज एंड फातिमा y रुपीज एंड टुगेदर मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 100 हो जाएगा. ठीक है, लेट यामिनी contributed rupees x and Fatima contributed rupees y. सपोज कर लिए यामिनी और फातिमा के का कंट्रीब्यूशन क्या था, x एंड y रिस्पेक्टिवली. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिला के कितना कंट्रीब्यूट किया है. टुगेदर मीन्स 100 रुपीज, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. दिस इज द इक्वेशन. अब इसी का ग्राफ प्लॉट करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का. तो क्वेश्चन मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करते हैं. नाउ वी हैव टू प्लॉट ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. ग्राफ प्लॉट करने से पहले वन थिंग देखिए, मैंने फिर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया हुआ है. ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को एकदम से ऑमिट कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया है. ऐसा क्यों? आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया है वो पॉजिटिव ही होगा. कोई -10 रुपीज फंड में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, पीएम फंड में, रिलीफ फंड में. -20, -10, -1 ऐसा तो होगा नहीं. सभी रुपीज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे. मीन्स दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव होने का मतलब है दोनों प्लस प्लस में ही आएगा. मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है. ओके, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. मीन्स x और y की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ही रखेंगे, ये भी ध्यान देते रहना है. ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, ऑन द x एक्सिस कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी. यामिनी ने जो कंट्रीब्यूट किया है पीएम रिलीफ फंड में उसको x पे शो किया है. एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा ऑन द y एक्सिस. तो स्केल यहाँ पे क्या यूज करें, देखिए पहले स्केल. वन थिंग लुक हियर, if we put x is equal to 1, तो y कितना आएगा, 100 minus 1 99. अब देखिए इसको प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर रखेंगे 1x तो y आएगा 99, रखेंगे x 3 तो y आएगा कितना, 97. इसको प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 97. तो इसके लिए करते क्या है, x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे y इसके नियरेस्ट हो. x की वैल्यू जो पुट करो इससे y x के लगभग इक्वल आ जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर रख दें यहाँ पे x इज इक्वल टू 50, तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 50 आल्सो, माइनस हो जाएगा. ठीक है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ नीचे. इफ x इज इक्वल टू 50 देन 50 प्लस y इज इक्वल टू 100 मीन्स y इज इक्वल टू 50 आल्सो. तो 50 हो गया ये. इफ वी पुट x इज इक्वल टू 30, if we put x is equal to 30 तब कितना आएगा, x is equal to 30 मीन्स तब हो जाएगा 30 प्लस y is equal to 100. सो y is equal to हो जाएगा 70. y is equal to 70. वन थिंग
हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है यामिनी और फातिमा ने मिला के 100 रुपीज़ दिया है। हो सकता है यामिनी ने 1 भी रुपया न दिया हो, कोई फातिमा ने दिया है, दोनों का नाम आ गया हो, तो मीन्स आप x0 भी पुट करेंगे। x0 पुट करने पर y क्या मिल जाएगा 100। एंड इसका उल्टा जस्ट अगर y 0 हो जाए मीन्स फातिमा ने 0 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया है और पूरा पूरा किसने दिया हो, यामिनी ने दिया, हो जाएगा 100। तो ऐसे आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो, बट नेगेटिव नहीं रखना है, नेगेटिव में अमाउंट नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 50 50, 30 70, 0 100, 100 0, ये हो गया कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है स्केल क्या लें, क्या यहाँ तक 100 का मार्क बनाएं 100 सेंटीमीटर तक, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे 10 का मल्टीपल्स लेंगे, 10 का मल्टीपल्स क्या लेंगे ऑन दी एक्सिस, ऑन दी एक्सिस बोथ एक्सिस क्या लेने वाले हैं ₹10, ₹10 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ₹10 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 रुपीज को 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे, मीन्स हमें अगर 10 दिखा दिया तो 100 होगा, मीन्स पहले पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 10 रुपीज, ये तो हो गया 10 रुपीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 रुपीज, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 दिखाया क्या, देखिए मैंने 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 2 10 सेंटीमीटर में, बट अमाउंट क्या आ गया 20 30 50 100 रुपीज आ गया। ऐसे वाई एक्स पे भी दिखाना है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये अमाउंट हो गया एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल रखना भी लिखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे शो करते हैं, कोऑर्डिनेट्स में दिखा रहा हूँ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया 50 50 ए, पॉइंट बी 30 70 सी, पॉइंट सी 0 100 डी, 100 0। मैं तो 4 पॉइंट्स दिखा दे रहा हूँ, एटलीस्ट 3 आपको मेंशन करना है, ठीक है, एटलीस्ट 3। तो पहला हो गया 50 50, यहाँ भी 50 तो ऊपर भी 50, देखिए ये लाइन है, ये 50 50 हो गया, ठीक है। स्केल रख के परपेंडिकुलर आप दिखाएंगे इसको एग्जैक्ट, ये हो गया 50 50, फर्स्ट हो गया 50 50 दिस point A, this is point A, and second one is B 30 70, 30 होगा तो ऊपर कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, 70 यहाँ पे आ जाएगा, 30 70 देखिए ये पॉइंट होगा 30 70 दिस पॉइंट, पॉइंट B 30 70, पॉइंट C 0 100, अगर यहाँ 0 तो ऊपर क्या होगा 100, मीन्स यहाँ पहुँच जाएंगे, दिस इज पॉइंट C, पॉइंट D 100 0, अगर x 100 है तो y 0 होगा, मीन्स ये पॉइंट हो गया। देखिए स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, ठीक है, इसको आप ठीक कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ही मिलनी चाहिए। ज्वाइन कर दें, ये हो जाएगा दिस लाइन, ऊपर ले जाएंगे, ये हो गया, बाहर नहीं ले जाना है क्योंकि नेगेटिव में नहीं जाएगा, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ये पॉइंट था यहाँ पर B, पॉइंट ABC। तो दिस इज ग्राफ फॉर x plus y is equal to 100 where 100 is amount in rupees. Now question number 8 is in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. यूएसए कनाडा इस टाइप कंट्रीज में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं और अपने यहाँ सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा इक्वेशन गिवन है, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32 एंड देयर आर 5 क्वेश्चंस, उसके आंसर करने हैं। इन विच फर्स्ट इज ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव
यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। सेल्सियस को एक्स पर दिखाना है, फ़ारेनहाइट को वाई पर दिखाना है और इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो क्वेश्चन का भी यूज नहीं है, इक्वेशन का यूज है। नाउ गिवन है f इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। f मीन्स डिग्री फ़ारेनहाइट, c मीन्स डिग्री सेल्सियस। तो क्या करना है इसमें, यूजिंग डिग्री सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस वी हैव, जहाँ पे c था वहाँ पे हम x रख लिए और f के स्थान पर y, तो ये इक्वेशन बन गया है। अब इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और ग्राफ प्लॉट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देखिए x आप रखेंगे, y आपको मिलेगा। ओके, अगर यहाँ पर रखते हैं x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो y क्या मिल जाएगा 32। ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू 32 सीधे आ गया। फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, तब क्या होगा 9/5 प्लस 32। फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आ जाएगा, उससे हमको बचना है। सिंपली इंटीजर में आए ऐसा प्रयास करें। तो यहाँ पे अगर रखते 5, देखिए रखेंगे 5, यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखिए पहले क्या किए, पहले पुट किए x इज इक्वल टू 0, तो फिर y क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 9 इंटू 0/5 प्लस 32, दैट इज y इज इक्वल टू आ गया 32। सेकेंड, we are trying to put the value of x such that the value of y must be an integer। तो यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू पुट करना है जो 5 से कट जाए, तो कट जाएगा तो इंटीजर वैल्यू आएगी। अगर रखेंगे 5 से कटेगा तो 9 प्लस 32 वैल्यू और बढ़ जाएगी, प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगा। तो नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ x इज इक्वल टू -10, s इक्वल टू -10, तब क्या मैंने देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू -10/5 प्लस 32, 5 टू जा 10, तो फाइनली क्या मिला y इज इक्वल टू -18 प्लस 32, दैट इज प्लस 14 आ जाएगा। क्या आएगा, प्लस 14। ओके, तो x होगा -10 हुआ तो y हो जाएगा 14। देखिए नियरेस्ट वैल्यू है, दोनों वैल्यूज बहुत में रेंज में बहुत डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो 10 -10 पे 14 ऐसे रखते हैं। थर्ड, s इज इक्वल टू -15, तब क्या मिल जाएगा y इज इक्वल टू 9 इंटू -15/5 प्लस 32, 5 3 जा 15, 9 3 जा 27 होगा, नेगेटिव होगा, प्लस 32, तो कितना बन जाएगा ये, प्लस में 5। मीन्स when x is -15 then y is 5। देखिए ये वैल्यू में इसमें रेंज ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है 32। एक पॉइंट मैं और निकाल रहा हूँ, उसको फर्स्ट को मैं छोड़ देता हूँ, फर्स्ट को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, एक पॉइंट और निकाल लीजिए। अगर रखें यहाँ पे -20 तो क्या मिल जाएगा, -20 रखते हैं। फोर्थ, x इज इक्वल टू ये रखते हैं यहाँ पे -5, x इज इक्वल टू -20 पुट कर दे रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे हो जाएगा -20, 9 इंटू -20/5 प्लस 32, 5 4 जा 20, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 4 जा 36 प्लस 32, 5 4 जा 20, 4 9 जा 36 विद नेगेटिव साइन, -36 प्लस 22, तो फाइनली जो y मिलेगा -4 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -4, तो रखेंगे यहाँ पे -20, तो क्या मिल जाएगा -4। ये हो गया कोऑर्डिनेट्स। इसको प्लॉट करना ज़्यादा इजी है। अगर आप डेसिमल में रखेंगे 1 2 3 तो डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा। तो प्रयास ये रहे कि x का मल्टीपल रखें और फिर नेगेटिव रखें। अगर आप पॉजिटिव रखेंगे, यहाँ पे 2 रख दिए 3, तो वैल्यू और ही बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो प्रयास करें नेगेटिव रखने का। ये इसको भी रखते हैं 0 और 32 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसको प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स क्या है, -20 -4 -10 14 -15 5। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव वैल्यू भी ली है और पॉजिटिव वैल्यू भी ली है। ओके, तो आइए इसको प्लॉट करते हैं। Now look, take first point as a is -20 -4 and b -10 14, c -15
5, देन फर्स्ट पॉइंट इज -20 -4। तो यहाँ पे देखिए 20 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। लुक हियर, मैंने यहाँ पे स्केल चूज किया है 5 डिग्री सेल्सियस हो या फ़ारेनहाइट हो 1 सेंटीमीटर के इक्वल, मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यहाँ पे मेंशन किया है। अब यहाँ पे -20 एंड -4, -20 मीन्स होता है x नेगेटिव डायरेक्शन में, तो देखिए ये होगा पॉइंट -20, फिर है -4, देखिए -5 जस्ट ऊपर होगा, -5 से जस्ट ऊपर। जब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स होते हैं, उसके 8 पार्ट्स लेने हैं, 4 क्या होगा 8 पार्ट्स मीन्स 8 मिलीमीटर लेना है, तो यहाँ पे पॉइंट होगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर, ठीक है, -5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ये पॉइंट हो गया पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। नेक्स्ट इज -10 14, देखिए -10 यहाँ पर है, 14 प्लस में है, प्लस में ऊपर जाना पड़ेगा, 15 से जस्ट नीचे ये होगा लाइन, -10 14, देखिए ये होगा -10 14, -10 14 जस्ट बिलो 15, पॉइंट बी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज -15 5, -15 पे 5 प्लस में 5, देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पे आएगा -15 और 5, दिस पॉइंट -15 एंड 5, ओके। ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिकॉज क्या है लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बनता है, देखिए ओके। ये पॉइंट था सी, पॉइंट बी, इसको आप आगे से बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया y = 9x/5 + 32 का ये ग्राफ है, ओके। नोट कर लें इसको, यहाँ थोड़ा कर्व हो गया, ठीक कर लेंगे, इसके ऐसे सीधा खींचेंगे, ये 30 के थोड़ा ऊपर से जाएगा, इस तरह से ये हो गया। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना था, हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। नाउ देयर आर 4 रिमेनिंग क्वेश्चंस, अब उसको सॉल्व करते हैं, ग्राफ को एज इट इज यहाँ पे रख देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स इफ द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 30 डिग्री, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो एक तरीका है कि आप ग्राफ प्लॉट कर रही हो, यहाँ से आंसर करो, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर एग्जैक्ट आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, जितना एग्जैक्ट आप बनाएंगे तभी डेसिमल में डिफरेंस आ सकता है। तो प्रयास आपका ये रहे, यहाँ से भी मैच कर लें और इसको सॉल्व भी कर लें, ग्राफ से भी और इसको इक्वेशन को सॉल्व भी कर लें, दोनों से मैच करें, आपका एग्जैक्ट आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले देखता हूँ 30 डिग्री सेल्सियस, 30 देखिए इसमें राइट साइड में होगा, सेल्सियस मैंने बनाया ही नहीं ग्राफ को, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, C = 30, C = क्या फाइंड करना है, F = फाइंड करना है, F क्या होगा, रखिए यहाँ पर, F = 9 × 30/5 + 32, 5 6 या 36, 9 × 6 54, ठीक है, प्लस 32, ऐड कर लीजिए, 54 + 32 दैट इज 86। तो आंसर क्या आ गया, F कितना आ गया 86 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, किसमें फ़ारेनहाइट में। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया आंसर। अब इसको आपको मैच करना हो ग्राफ से, देखिए मैंने जो कोऑर्डिनेट्स लिए थे वो मैंने यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा लिया था, तभी देखिए मैंने नेगेटिव x डायरेक्शन ज़्यादा इधर लिया हुआ है, पॉजिटिव मैंने लिया नहीं, जैसे पॉजिटिव को मैंने छोड़ दिया था साइड में। बट आप ग्राफ बनाएंगे पेज में तो आपको इधर भी दिखाना पड़ेगा, देख सकते हैं आप। तो 30 कहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री, तो मैच करेंगे आपका 86 के आसपास यहाँ पे मिलेगा ऊपर 86, ओके। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लिखा है मैंने F = 86, तो आपको आंसर ऐसे करें तो बेटर रहेगा। आंसर कैसे लिखें, आंसर आपका होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये बेटर होगा, ठीक है। देखते हैं इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड इज इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन व्हाट इज द
टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में होगा क्या पूछ यहाँ पे पूछा है, तो गिवन क्या है F इज इक्वल टू 95 एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज C, C मीन्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए, F की वैल्यू हो गई 95, 95 इज इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32, दिस इम्प्लाइज 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9C अपॉन 5। जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो जो नंबर पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है उसको ट्रांसपोज करते हैं, इधर कर दिए तो 9 माइनस 3 6, C हो जाएगा 363, हो जाएगा 9C अपॉन 5। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, 9 इंटू 7 63, 35 आ जाएगा, 35 डिग्री। तो आंसर क्या होगा सेल्सियस में, हेंस टेम्परेचर हमारा हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ये लो टेम्परेचर होता भी है, रूम टेम्परेचर 37 या 35 के आसपास, तो 35 डिग्री सेल्सियस ये हो गया आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट इज इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इसमें भी दो पार्ट है, तो मैं इसका पहला पार्ट कर रहा हूँ, फोर्थ का पहला पार्ट क्या बोला इसमें, क्वेश्चन इज C इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 0 डिग्री, तो क्या होगा F बताना है इन फ़ारेनहाइट। तो रखेंगे C की वैल्यू 0, तो क्या बन जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32, तो क्या बन गया 0, 0 प्लस 32 मीन्स हो गया 32। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको ध्यान होगा हम लोग ये सोल्यूशन भी फाइंड किए थे, रखे थे x इक्वल टू 0, तो y कितना आया था 32। देखिए यहाँ पे ग्राफ अब है, x 0 मीन्स C देखिए 0 यहाँ पर है, ये है सेल्सियस, 0 इधर प्लस इधर माइनस, अगर C 0 हो तो F कितना 32, देखिए यहाँ पे आ रहा, मैंने बताया भी था 30 के ऊपर क्या होगा ये लगभग 32 है, ग्राफ से ही मैच कर गया, C 0 देन F 32। इसी में सेकंड क्वेश्चन है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। देख लो क्या गिवन है, F इज इक्वल टू 0, फोर्थ पार्ट ये भी है, तो C क्या होगा ये पूछ रहा है, तो करेंगे यहाँ पे F0, F क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32 प्लस 32, ट्रांसपोजिंग 32 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट माइनस 32 इज इक्वल टू 9C अपॉन 5। सो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई, माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, C इज इक्वल टू हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 माइनस 160 अपॉन 9, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस 9 1 जा 9, 7 70, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 फिर आएगा 70, ठीक है। तो 9 7 जा 63 फिर आएगा 70, तो 9 7 जा मीन्स अगर आप इसको करेंगे तो ये बार बार आ रहा है, चेक कर ले, 9 1 जा 9 आ गया 7 70, 9 6 7 जा 63 फिर आएगा 7 70, 9 7 जा मीन्स ये बार बार रिपीट होगा, तो क्या आ गया 17.7 बार, या अप्रॉक्सीमेटली बात करें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, तो माइनस 17.8 अप्रॉक्स। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा मिला है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, माइनस 17.8। कब है जब F0 है, तो F0 मतलब होता है ये हो गया F0 यहीं पर होगा, ठीक है। F0 है, x कितना है माइनस 17.8 मीन्स x एक्सिस पर होगा, तो कितना है देखिए माइनस 15 लगभग माइनस 17 है, ये 17.5 के लिए देखिए बीच में है भी, 15 और 20 के बीच में मीन्स हमारा करेक्ट है, ये ग्राफ भी करेक्ट है और आंसर भी करेक्ट है कि माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस। Now is fifth part is there a temperature which is numerically the same in both
फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। चेक करना है कि ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम है। तो चेक कर लेते हैं। टेकिंग सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, सपोज कर लेते हैं, इज इक्वल टू टी। सपोज कर लेते हैं कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर टी है जो दोनों में सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पे रखते हैं तो क्या बन जाएगा, एफ के स्थान पर टी इज इक्वल टू 9 इंटू टी अपॉन 5 प्लस 32। ओके, तो जगह टी माइनस 9t अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। इसको ट्रांसपोज कर दिए, 5 इज एलसीएम, तो जगह 5t माइनस 9t इज इक्वल टू 32। 5 माइनस 9 माइनस 4t, 40 नहीं, माइनस 4t अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू, तो जगह 32 इंटू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन माइनस 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32। तो फाइनली क्या मिल गया, t इज इक्वल टू, ये था माइनस में, ठीक है, 8 5 जा 40 अपॉन -1 मीन्स -40 एक ऐसी वैल्यू है जिसपे f और c सेम है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस सेम है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यस।